ओम यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 17। ओम आयुष्मान अग्ने हविषा वृधानो कृत प्रतीको घृत योनियेधि घृतम पीत्वा मधुचारु गव्यम पितायुव पुत्रम अभिरक्षितातिमाम। ये आयुष्मान अग्ने, अग्नि संबोधन में है, हम संबोधित कर रहे हैं हे अग्नि, हे अग्रणी प्रगतिशील ग्राही परमेश्वर, हे अग्नि आयुष्मान। अब ये आयुष्मान भी संबोधन में भी आप लें तो हम अग्नि को भी आयुष्मान कह रहे हैं। आप कहेंगे भाई अग्नि को, परमेश्वर को हम आयुष्मान क्यों कहें? जैसे हम कहते हैं हे दयालु दया करो, हे कृपालु आप कृपा करने वाले हो तो हम पर भी कृपा करो। हमें जो आवश्यकता होती है उससे हम वही कहते हैं आप सबकी रक्षा करने वाले हो, हमारी रक्षा करो। आप सबको सुख समृद्धि देने वाले हो तो हमें भी सुख समृद्धि दो। हम कहते हैं हे पूषण, हे पूषा, अर्थात सबका पोषण करने वाले परमेश्वर आप हमारा भी पोषण करो। वैसे ही माने यहां आयुष्मान भी कहा गया होगा, हे आयुष्मान। वास्तव में आयुष्मान, आयुष से युक्त तो आप ही हो। आपकी दी हुई आयु हुई तो हम सब पे है, हमारे पास अपना क्या है? जो आपका दिया हुआ आयु ही तो हमारे पास है। तो वास्तव में मूल रूप में आयुष्मान तो वह परमेश्वर ही है। तो कह रहे हैं हे आयुष्मान, आप ही आयुष्मान हैं, आयु से युक्त हैं। हे आयुष्मान अग्नि हविषा वर्धानो, हविषा हविष द्वारा, हविष के साथ, वर्धानो बढ़ते हुए, जो बढ़ता है। अब इसमें हमने आपको बताया था ना कि जब सतत क्रिया की बात करते हैं, वर्धाना बढ़ता हुआ, बढ़ रहा, रहा रही, हुआ हुई के अर्थ में जब आता है तो ये वही प्रयोग है, वर्धाना बढ़ता हुआ। हविषा वर्धानो, हविष के साथ बढ़ता हुआ। वो बढ़ेगा कैसे? हविष के साथ ही बढ़ेगा। अब ये हवि क्या है? हवि, हविष, और उसमें तृतीया एक वचन का आ जुड़ा तो हो गया हविषा। हविष के द्वारा, हविष के साथ। अब हवि क्या है ये समझना है, कोई रह गया। हवि शब्द बनेगा हु धातु से, हु दाने, दाना, दानयोचा। हु धातु का अर्थ है हु दाने, दान करना, दाना दानयोचा, दान और आदान करना, दोनों, आदान प्रदान करना। ठीक, तो हु धातु का अर्थ एक तो दान करना है और साथ में आदान प्रदान करना। एक तो है दान करना, हम केवल देते चले गए, इसमें आदान प्रदान करने का भाव भी। हम देते तो हैं लेकिन कुछ लेते भी हैं। समाज की व्यवस्था ऐसे ही चलती है। हम अपनी सामर्थ्य भर दें और अपनी आवश्यकता के अनुसार लें तो समाज सुव्यवस्थित चलेगा। यही हवन और हवि की अवधारणा है। इस अवधारणा को हमें समझना है। हु धातु से हवन बनता है, जैसे हमने कहा पठ धातु से पठन बनेगा, वैसे ही हु धातु से हवन बनेगा। हु धातु का अर्थ हो गया दान करना, आदान प्रदान करना, तो हवन का अर्थ भी यही हुआ, दान और आदान प्रदान। हम हवन करें, अवश्य करें। हवन करने का अर्थ है दान और आदान प्रदान करना, अर्थात अपनी सामर्थ्य भर देना और आवश्यकता के अनुसार लेना। जिसकी सामर्थ्य अधिक है वो अधिक देगा,
जिसकी सामर्थ्य उतनी नहीं है, जितनी है उतना ही देगा, और जितनी आवश्यकता है ले लेंगे, तो समाज सुव्यवस्थित चलता रहेगा। तो हबी उसी को कहा गया। इस उद्देश्य के लिए, दान के लिए, आदान प्रदान के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए जो कुछ हमसे संभव हुआ वो हमने निकाल दिया कि भाई ये हमारी ओर से हबी, ये समाज के लिए हमने प्रस्तुत कर दिया, हमारी हबी जो हमसे संभव था हमने दे दिया। इसी से हमारा समाज चलना है, परिवार चलना है। एक छोटे से परिवार को भी देखें, परिवार में अनेक सदस्य हैं, जो जो कुछ कर सकता है उसने परिवार में ला करके दे दिया। परिवार के किसी बड़े बूढ़े को दे दिया, माँ के हाथ में रख दिया, पिताजी के हाथ में रख दिया, दादाजी दादी जी हैं उनको दे दिया। जिसकी जो सामर्थ्य है, जिस परिवार के जिस सदस्य ने जो कुछ अर्जन किया वो वहां समर्पित कर दिया। अब जो कुछ आ गया है उससे वो पूरा परिवार चलाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत लाए थे तो वो खाएंगे पेट भर, और वो उतना अधिक नहीं ला पाया है तो बेचारा भूखा रहेगा परिवार में। ऐसा तो नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। इसी को तो परिवार कहते हैं। तो प्रत्येक परिवार में नियमित हवन होना चाहिए, ये हम भी कहते हैं। प्रत्येक परिवार में नियमित हवन होना चाहिए, तभी तो कह रहे हैं हविषा वर्धानो, इस हवि के द्वारा ही तो बढ़ सकते हैं, वृद्धि तो तभी होगी, हवि के द्वारा ही वृद्धि होगी। ये हवि प्रत्येक परिवार में अनिवार्य है। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्जन करे और वो परिवार को समर्पित कर दे, और फिर वो परिवार सबकी आवश्यकता के अनुसार जिसको जो आवश्यकता है वो दे। बच्चा पढ़ रहा है, वो अर्जन करके तो कुछ नहीं लाएगा, वो तो मांगेगा, आज हमें ये पुस्तक चाहिए, आज हमें ये पुस्तका चाहिए, विद्यालय में ये शुल्क जमा करना है, उसे ये करना है, उसे जो कुछ चाहिए सो चाहिए। वो लाके कुछ नहीं दे सकता, लेकिन उसे जो चाहिए वो परिवार उसे देगा। जो लोग अर्जन कर रहे हैं वो उसमें समर्पित करेंगे, और परिवार की जो भी आय है उससे ये सब किया जाएगा। ये हवन है जो वेद कहता है प्रत्येक परिवार में होना चाहिए। हविषा वर्धानो, यदि ये हवि आप प्रस्तुत करते रहेंगे, इस हवि के द्वारा आपकी वृद्धि होती रहेगी। परिवार के स्तर पर हमने समझा परिवार की अभिवृद्धि होती रहेगी। इसी को हम समाज के स्तर पर लाएं, राष्ट्र के स्तर पर लाएं, तो समाज और राष्ट्र की भी उन्नति होगी, अभिवृद्धि होगी। हविषा वर्धाना, ये हविष की भावना होनी चाहिए, ये हवन की भावना होनी चाहिए, तभी हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र अभिवृद्धि कर सकता है। इस मंत्र ने हमको बताया आयुष्मान अग्ने हविषा वर्धान। ये अग्नि आयुष्मान है और हविष के द्वारा बढ़ने वाला है। इसकी वृद्धि होगी तो हविष के द्वारा होगी। और आगे क्या कह रहे हैं, घृता प्रतीको घृत योन ये भी जी, वह और कैसा है, घृत प्रतीको, घृत ही उसका प्रतीक है। घृत प्रतीक है। अब घृत का क्या अर्थ है ये समझ लें। तो घृत को समझिए, घृ धातु है। घृ धातु का क्या अर्थ है देखिए जरा, अभिसिंचन करना, ठीक। घृ धातु का अर्थ हुआ सिंचन करना, प्रकाश करना, शब्द करना। ये तो घृ धातु के अर्थ हो गए। तो घृत का क्या अर्थ हुआ, अभिसिंचित, प्रकाशमान, शब्द युक्त। यही उसका प्रतीक है। और यह प्रतीक क्या होता है, प्रति तो उपसर्ग अव्यय मान लीजिए, ठीक है, इसके प्रति उसके प्रति हम जानते हैं। तो यह प्रतीक जो बनाया, ई धातु होगी गति करना जाना चाहे तो,
प्रति से प्रतीक में ई धातु ग्रहण कर सकते हैं, या प्रतीक को जैसा भी हम जानते मानते हैं उसे सर्वनाम अव्यय के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं, वो भी ठीक है। तो घृत ही उसका प्रतीक है। घृत का अर्थ हुआ अभिसिंचित, घृत का अर्थ हुआ शब्द युक्त, वाणी युक्त, घृत का अर्थ हुआ प्रकाश युक्त, प्रकाशमान। ये जो अग्नि है, ये जो हवि है जिससे हम वृद्धि कर सकते हैं, वो घृत प्रतीक है। उसका प्रतीक है अभिसिंचन, प्रकाश, शब्द। जो कुछ हम पे है, हमारे पास है, हमारी सामर्थ्य में है, उससे हम परिवार को, समाज को अभिसिंचित करें। ये प्रकाश हम सबको दें। जो शब्द वाणी विद्या हमारे पास है वो दूसरों को भी दें। यही कहा गया है कि वो घृत प्रतीक है। उसका प्रतीक यही भावना है कि हम अभिसिंचन करें, प्रकाश फैलाएं, वाणी विद्या का प्रचार प्रसार करें। यही उसका प्रतीक है। उसका और कोई प्रतीक बनाने की आवश्यकता नहीं है कि कोई चित्र आदि, कोई आकार प्रकार, किसी प्रकार का कोई बना लिया और बस उसी को कथित रूप से श्रद्धा भावना पूजा करके हम चला दें तो उससे बात पूरी हो जाए, उससे कोई भला नहीं होने वाला। उसका प्रतीक घृत है, अभिसिंचन, प्रकाश शब्द है। यदि द्रव्य सामर्थ्य हमारे पास बहुत कुछ धन देने को न हो, जो कुछ हमारे पास विद्या का प्रकाश है, वाणी की सामर्थ्य है, उसी से हम आपकी जो सेवा कर सकते हैं करें। उसी से हम, उस विद्या से ही समाज को अभिसिंचित करें, प्रकाशित करें, तो भी यही हमारा हवन है, उसमें हमारा योगदान यही है। तो ये भी समाज के हित में है, जो कर सकें करें। और कहते हैं घृत योनि ही, वो घृत प्रतीक है और घृत योनि भी है। घृत प्रतीक तो देख लिया, अब ये घृत योनि क्या है। यू धातु का अर्थ मिलाना भी है और अलग करना भी है। योनि शब्द को देखें, घृत तो हमने समझ लिया, घृत प्रतीक में ही अभिसिंचन, प्रकाश, वाणी युक्त। योनि का अर्थ क्या हुआ? यू धातु का अर्थ हुआ मिलाना और अलग करना। ये दोनों ही अर्थ हैं। तो योनि का अर्थ हुआ मिलाने और अलग करने से। जैसे हमने कहा ये हवि और हवन का अर्थ क्या हुआ? दान करना और आदान प्रदान करना। केवल देते न जाएं, केवल देने वाले में भी हो सकता है दाता होने का एक अहंकार आ जाए, तो कहा है आदान प्रदान करना। आप में बहुत सामर्थ्य है, बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन यदि हम आपकी कोई सेवा करने योग्य हैं थोड़ी सी भी, तो उतना आप हमारा सहयोग भी स्वीकार कर लें विनम्रता से, तो सुव्यवस्था बनी रहे। इसीलिए प्रत्येक रूप में जो पूजा पाठ हम लोग कुछ इस तरह के आयोजन करते हैं, प्रत्येक कार्यक्रम जो करते हैं कर्मकांड, उसमें ये व्यवस्था है जो प्रसाद की वो यही। किसी भी आयोजन में बड़े बड़े धनवान लोग सहयोग करके एक बड़ा सा आयोजन संपन्न करते हैं और उसमें एक प्रसाद वितरण की व्यवस्था रखी जाती है। बड़े से बड़ा दाता दानी उसी विनम्र भाव से वो प्रसाद थोड़ा सा उसी श्रद्धा से ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, विनम्रता से, श्रद्धा पूर्वक जिसे हम कहते हैं। तो ये आदान प्रदान का भाव वहां वो बना रहता। बहुत कुछ दिया है लेकिन वो थोड़ा सा प्रसाद उस विनम्रता से स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। योनि में भी वो भाव है
मिलाना और अलग करना दोनों, वो घृत योनि है कहा गया। अब सिंचन प्रकाश शब्द से युक्त है, वो अभिसिंचन शब्द प्रकाश का योनि है, मिलाने और अलग करने वाला है। इससे आपको मिलाएगा, जो भी है समाज से हम अभिसिंचित हुए, जो कुछ हमने प्राप्त किया, जो प्रकाश जो वाणी विद्या हमने प्राप्त की, उसे हम दूसरों तक भी पहुंचा दे, बांटते रहें। मिलाना और अलग करना, यहां अलग करने को बांटने से ग्रहण कर सकते हैं। वैसे ये हम स्पष्ट कर दें, जैसे जो धातु में बहुअर्थी है, जैसे जो धातु का अर्थ मिलाना और अलग करना दोनों है, ये भी हमने आपको बताया है। दोनों में से यहाँ कौन सा अर्थ ग्रहण करेंगे? दो में से एक अर्थ हम ग्रहण सकते हैं जो हमें उचित लगे, और यदि दोनों ही ग्रहण करने योग्य है तो दोनों ग्रहण कर सकते हैं। सर्वत्र दोनों अर्थ ग्रहण किए नहीं जाएंगे ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि दोनों अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं तो वो भी ग्रहण किए जाएंगे, श्लेष से दोनों अर्थ होंगे। अन्यथा जो दोनों में से अधिक उपयुक्त आपको लगे वो अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। इसमें दो लोगों में मतभेद भी हो सकते हैं, किसी को लगा ये वाला अर्थ अधिक उपयुक्त है, किसी को लगा वो वाला अर्थ अधिक उपयुक्त है, परंतु धातु को आपने स्वीकार किया है, धातु के दोनों अर्थ हैं आप स्वीकार कर रहे हैं, तो कौन सा अर्थ ग्रहण कर रहे हैं इसको लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। दोनों ही हमारे लिए मान्य है। हमसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मैं दोनों को मान्य करता हूं। उस अर्थ से कुल मंत्र का क्या अर्थ निकला वो देख लीजिए, जो अच्छा लगे स्वीकार कर लें। तो घृत योनि ही एधि, एधि ये क्रिया है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब व्याकरण की भी चर्चा हो रही है तो थोड़ी कर देते। एधि का अर्थ प्राप्त करो। ए धातु का अर्थ गति करना ही है, और गति करना के अर्थ में जानना और पाना प्राप्त करना का अर्थ भी निहित तो होता है। इसलिए एधि का अर्थ प्राप्त करो, प्राप्त हो या प्राप्त करो एक ही बात है। अब आगे कह रहे हैं घृतम पीत्वा, घृत को पीकर। घृत अभिसिंचन प्रकाश शब्द वाणी जो भी है, इन गुणों को घृतम पीत्वा पीकर, पी धातु का अर्थ पीना, तो प्रत्यय है पीकर, जो बताया था सह क्रिया, एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया। घृत को पीकर अब कुछ और करेंगे तो करेंगे। घृतम पीत्वा, घृत को पीकर मधुचारु गव्यम। ये घृतम को पीना है, ये घृत क्या है कैसा है, आगे उसके कुछ और गुण विशेषण बताए जा रहे हैं। इस मंत्र में इतनी बार तो हम लोग घृत की चर्चा कर चुके, घृत प्रतीको, घृत योनि, अब कहा घृतम पीत्वा, लेकिन इतने से संतोष नहीं हो रहा है उसे। ये घृत की और आगे व्याख्या करना उसको लग रहा है आवश्यक है, उसके कुछ और गुण बता रहे हैं। वो घृत कैसा है? मधु चारु गव्यम। वो घृत जो है वो मधु है, मधुर है, और मधु शब्द बनता है मदि आनंदे धातु से। उसका अर्थ होता है आनंद होना, प्रसन्न होना, प्रसन्न करना। मधु का अर्थ हुआ प्रसन्नतादायक, आनंददायक, आनंद प्रद, आनंद कारक। तो यह जो घृत है वो आनंददायक है, प्रसन्नता कारक है, बिल्कुल है। अभिसिंचन प्रकाश विद्या वाणी सबके लिए आनंददायक है। चारु, वह चारु है, सुंदर है, उत्तम है। चारु शब्द अव्यय आदि के रूप में भी हम लोग जानते हैं। चारु का अर्थ उत्तम, अच्छा, सुंदर आदि के रूप में, अव्यय के रूप में प्रयोग हो रहा है, अभी भी लोक भाषा में हो रहा है। परंतु इसमें चर धातु भी हो सकता है। चर धातु का अर्थ भी
चलना, आचरण करना, चर से ही चरण बनता है, चरण का अर्थ चलना, जिससे चलते हैं उसे भी चरण कहते हैं। तो ये चर धातु का है अर्थ है चलना। तो चारु का अर्थ आप आचरण, विचरण, गति, प्रगति से भी लगा सकते हैं। चारु का अर्थ जो उत्तम सुंदर हम जानते हैं अव्यय के रूप में, वो भी ग्रहण कर सकते हैं। गव्यम, वो गव्य भी है। अब ये गव्य क्या है ये भी यही देखना होगा, क्योंकि गव्य में धातु क्या है, गु धातु है। गु धातु का अर्थ है शब्द करना। तो गव्य शब्द का क्या अर्थ हुआ, शब्द के योग्य। वह शब्द योग्य है, वाणी योग्य है। कौन, घृत। ये घृत की विशेषता बता रहे। घृतम पीत्वा मधुचारु गव्यम, वह घृत जो मधु है, चारु है, गव्य है, उस घृत को पीकर, पीकर ये हो गई पहले वाली क्रिया। सहक्रिया एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया, एक क्रिया के पश्चात दूसरी क्रिया। ठीक। अब आगे मुख्य क्रिया क्या करना है, पिता युव पुत्रम अविरक्षतातिमाम। अविरक्षतातिमाम कैसे, पिता युव पुत्रम, पिता यु, यु का अर्थ समान, इसके समान, पिता के समान, पुत्रम पुत्र को। जैसे पिता पुत्र को करता है वैसे ही आप क्या करेंगे, पिता यु पुत्रम, पिता के समान पुत्र को अविरक्षतात, अविरक्षण करें। इमाम, इसको, इमाम पुत्रम, इस पुत्र को ना, पिता यु इमाम पुत्रम अविरक्षतात, पिता के समान इस पुत्र को रक्षण करें, इस पुत्र की भी संरक्षण करें, इस पुत्र का संरक्षण करें। यह मंत्र के अंतिम पद, अंतिम चरण में यह प्रार्थना, शुभकामना, स्तुति दी गई कि हे आयुष्मान अग्नि, हविष के द्वारा बढ़ने वाले हैं, घृत प्रतीक है, घृत योनि है, वह हमें प्राप्त हो। घृतम पीत्वा मधुचारो गव्यम पितायो पुत्रम अविरक्षतातिमाम, कहते हैं उस घृत को पीकर, जो मधु और मधु है, चारु है, गव्य है, ऐसे घृत को पीकर पिता के समान इस पुत्र का रक्षण करें, पालन करें, संरक्षण करें। यह इस मंत्र का भाव हम आज ग्रहण करते हैं और आज की इस मंत्र चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न विचार आदि हो तो रख सकते हैं। ओम। जी नमस्ते। इस मंत्र के आखिरी में जो शब्द है हमारी पुस्तक में, रक्षतादिमान स्वाहा भी आगे है इसमें। जी स्वाहा है, आपकी पुस्तक में होगा। इसमें भावार्थ में इसको विस्तार से बताया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है। इस मंत्र सहित कुछ मंत्रों के अंत में स्वाहा शब्द भी अनेक प्रकाशित संहिताओं में मिलता है। प्रत्येक धार्मिक कर्मकांड में मंत्रों का प्रयोग करने पर स्वाहा, सुधा, नमा जैसे शब्द बोले जाते हैं। जैसे वेद पाठ करते समय मंत्रों से पूर्व ओम का उच्चारण किया जाता है, तो अनेक पुस्तकों में मंत्रों के प्रारंभ में ओम लिखा भी जाता है। सामान्यतः नहीं भी लिखते हैं तो भी हम बोल देते हैं। स्वाहा शब्द का अर्थ व्यापकता, विस्तार होता है। भावना यही है कि हम जो भी शुभ कार्य करते हैं वह विस्तृत हो, सभी को उसका लाभ मिले। स्वाहा शब्द के निरुक्त विपत्ति के अनुसार सु का अर्थ है अच्छा, सुंदर, स्वा का अर्थ है अपना, अ धातु का अर्थ है व्यापक होना। सु आहा, सु आहा, आहा अह, व्यापक होना। पूरे विस्तार से इसको इसमें बता भी दिया गया है, परंतु छंद में स्वाहा कहीं आ नहीं रहा। इसको ध्यान दें कि इस मंत्र में, ये अंतिम चरण में स्वाहा कहीं से आ नहीं रहा है।
तो जो मान ले कि जब यजन के लिए सामान्यता इसका बहुत सा प्रयोग हुआ, तो वो स्वाहा बोलने के अभ्यास में कहीं कहीं लिख पढ़ दिया गया, छप गया, जो भी माने, तो अर्थ उसका हमने दे दिया है। उसका अर्थ ग्रहण करना चाहें, स्वाहा का अर्थ ये व्याप्त होना, व्यापक होना, ग्रहण कर लें, अच्छी बात है। और उसमें छंद में नहीं हो रहा, इतने से मंत्र पूरा हो जाता है, ऐसा मान लें तो भी ठीक है। जैसी आपकी इच्छा, विकल्प हमने दे दिया है। ओम। मंत्रोच्चार के समय, अग्निहोत्र के समय जब स्वाहा बोला जाता है तो वहां तो उसका अर्थ समर्पण में आता है। क्या ये दोनों एक ही बातें हैं? समर्पण में अर्थ कैसे आता है? अब आपकी भावना जो भी हो, शब्द का अर्थ तो अलग होगा, दोनों बातें अलग हो गई। शब्द का अर्थ अलग बात है, और आप किस भावना से क्या बोलते हैं एक अलग बात है। उसका तो कोई नहीं है। बोलचाल में हम लोग बहुत से शब्द ऐसे बोलते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ पर ध्यान नहीं देते, और उसका एक कहने के तरीके से ही अलग तरह का भाव निकल आता है, और सामने वाला उसी को ग्रहण भी करता है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, न बोलते समय हमको रहता है, न सुनने वाला उधर ध्यान देता है। केवल कहने के तरीके से उसका एक अलग तरह का अर्थ निकलता है, वही सुनने वाला भी समझता है। तो इस तरह की भावना किसी की कुछ भी समर्पण या हो, शाब्दिक अर्थ तो वो नहीं होता, ये तो बिल्कुल ठीक है। ओम। जो जैसे मंत्रोच्चार करते समय अग्निहोत्र किया जाता है या हवन कराते हैं पुरोहित लोग, तो उसमें बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र के बाद बोलते हैं स्वाहा, या और दूसरे मंत्र बोल देते स्वाहा। जो इस तरह से बोला जा रहा है, तो उस समय तो क्या उसका अर्थ ये बोलते हुए विस्तार विस्तीर्ण हो, या आप समर्पित कर रहे हैं, जिसे आप स्वीकार करो? जी जी, विस्तीर्ण हो ही ठीक है। जो भी मंत्र हमने पढ़ा, वह मंत्र व्यापक हो, विस्तृत हो, वह मंत्र में जो कुछ हम कह रहे हैं वो हमारी भावना विस्तारित हो, सब तक पहुंचे, यही अर्थ है उसका। जो वास्तविक अर्थ है वो यही है। वो किसी का भी भाष्य देख लें। जी, यहां पर हम विनम्रता से कह सकते हैं कि हम कोई नई बात नहीं कह रहे। किसी का भी भाष्य देख लें, स्वाहा का अर्थ जलाना तो नहीं होता, स्वाहा का अर्थ देना नहीं होता, स्वाहा का अर्थ, किसी ने कहा स्वाहा का अर्थ अच्छी बात है, सु अच्छा, और आह प्राह जैसे संस्कृत में प्रयोग होता है, आह का अर्थ कहा। तो हमने किसी को ये कहते भी सुना हवन में, किसी, अब जो भी हवन करा रहे थे पुरोहित जी, तो उन्होंने कहा स्वाहा अर्थात अच्छी बात है। ठीक है भाई, अब उन्होंने इस तरह का अर्थ ले लिया, उनकी भावना है, उसका भी सम्मान है। क्योंकि आह आहा वो कहने के अर्थ में भी बहुधा हम लोगों ने, संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, तो उन्होंने इस तरह का अर्थ कर दिया। लेकिन वो शाब्दिक अर्थ ही किया कम से कम। ऐसा नहीं है कि हम